आप जानते हैं ये इलाका सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान का है। उनकी ज़िंदगी आपने देखी नहीं होगी मगर अपने बाप दादा से सुनी ज़रूर होगी। वो आलिम रब्बानी, उनका सादा पहनावा, सादा खाना, आलिम हक। अगर किसी ने बगैर चादर की चारपाई पे बिठा दिए तब भी चेहरे पे शिकन नहीं, दरी बिछा के बिठा दिए तब भी चेहरे पे शिकन नहीं। यार वाकई मैं तो ये कहता हूँ ये लोग आलिम रब्बानी, आलिम तो थे ही मगर उसके साथ ऐसे लोग वली भी थे। वो दौर, वो जमाना इधर का कारोबारी एतबार से थोड़ा पीछे था मगर उनकी दुआओं से आज देखिए बम्बई जाइए, दिल्ली जाइए, बड़े बड़े शहरों में जाइए तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ कारोबार से इधर का कोई ना कोई बंदा मिल जाता है। पूरी दुनिया में हजरत जहां जहां मुसलमान हैं और कोई ना कोई आलिम अगर पहुंचा है तो मुबारकपुर कोई इतना बड़ा शहर तो है नहीं जैसे बम्बई हो, दिल्ली हो, मगर इस मुबारकपुर का नाम जरूर जानता है। मालूम है क्यों? मुबारकपुर में कोई ऐसे सोने की फैक्ट्री या कान या पहाड़ वहाड़ नहीं है, ना कोई ऐसी जैसे हमारे इलाके में नैनीताल कोई ऐसी चीज नहीं है, मगर यहाँ पे एक अल्लाह वाला रहता था। उसने मदरसा तो सदर शरिया का कायम किया हुआ था। मिसबाहुल उलूम उस मदरसे में आकर के उन्होंने अपने शबो रोज जब चटाई पे बैठ करके गुजारे हैं तो खुदा की कसम आज तक पूरी दुनिया में बिला वास्ता या बिल वास्ता कोई ना कोई मिसबाही जरूर मिल जाता है और उस पर सरकार हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान का फैजान बरसता हुआ नजर आता है। मुबारकबाद के लायक हैं आली जनाब मोहतरम शमशाद साहिब, पूरा नाम मोहम्मद शमशाद अयूब खान साहब, ये नाम है ना पूरा। क्यों मुबारकबाद के लायक हैं? इसलिए उनकी बेटी की शादी, इस शादी का प्रोग्राम, उस मौके पर उन्होंने अल्लाह रसूल का जिक्र और महफिल रसूल का इनेकाद किया। वरना क्या इसी बस्ती में या आसपास में कितने कितने बड़े कारोबार वाले भी होते हैं, पैसे वाले भी होते हैं, दौलत वाले भी होते हैं, मगर अल्लाह जिसको तौफीक दे, बड़े खुशनसीब इतने शायर, इतने पढ़ने वाले, पूरी एक कॉन्फ्रेंस करोगे पूरा गांव मिल करके तब जाकर के इकट्ठा कर पाते हैं, इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं, जो इन्होंने अपनी बेटी की शादी के मौके पर जमा किया। मेरे पास कुछ और तो है नहीं, गुनाहगार हूँ, मगर दिल से दुआएं जरूर करूंगा कि मौला परवरदिगार तो उस बच्ची का नसीबा अच्छा कर दे। ऐ अल्लाह, जितने भाई यहाँ पर मौजूद हैं इनके घरों में भी बच्चियां हैं, ऐ अल्लाह उनका नसीब भी अच्छा कर देना। जिनकी शादी हो गई है उनको उनकी घरों में खुशियां नसीब फरमाना, और जिनकी शादी नहीं हुई है ऐ अल्लाह उनके भी शादी का इंतजाम फरमाना। मेरे मौला परवरदिगार, ये जो शादी अब होगी बाद में शमशाद भाई के यहाँ पर उनकी बच्ची की, अल्लाह तमाम हादसात से गौसे पाक के सदक़े में, गरीब नवाज के सदक़े में, हुजूर हाफिज मिल्लत के सदक़े में, ऐ अल्लाह तमाम हादसात से महफूज व मामून फरमाना।
और इस बस्ती में मेरे मौला बहारें अता फरमा, इतना दे इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। इस गांव में जरूर एक आध दो मर्तबा सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत तशरीफ लाए होंगे। पुराने लोगों बताओ आए हैं या नहीं आए? कभी आए अल्हम्दुलिल्लाह। और इस गांव के लोगों का मैंने सुना है ज्यादातर कारोबार पान का है। कुछ दुकानें आज भी बंबई में ऐसी हैं जिन पे एक दो दुकान पर जाकर के वहीं पे जब भी जाया करते थे तो सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा उन दुकानों पर बैठे हैं। अल्लाह वालों के कदम पहुंचते हैं ना तो बरकतें होती हैं, बरकतें होती हैं। मेरे मौला परवरदिगार सबके इल्म व अमल में, मेरे भी इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। अब थोड़ी गुफ्तगू करना चाहता हूँ आपसे। मिंबर शरीफ पर सारे उलमा ये लोग बैठे हैं, मुझे सबके नाम याद नहीं है। और अगर मैं, आप बताओ, अगर मैं किसी की तारीफ करूं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है। आप अगर किसी की तारीफ करें तो आपकी बात भी गलत हो सकती है। नाजिम साहब अगर किसी की तारीफ करें तो नाजिम साहब की भी बात गलत हो सकती है। पीर साहब अगर किसी की बात तारीफ करें तो पीर साहब की बात भी गलत हो सकती है। और अगर मेरे नबी किसी की तारीफ करें तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? बोलो। आका फरमाते हैं नजरतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मअ सियामिहा व क़यामिहा। तवज्जो से सुनना, इंशाअल्लाह हर बात या तो कुरान शरीफ की आयत पे लाके टेकूंगा या फिर हदीस शरीफ पे। आका फरमाते हैं, अब इन लोगों का चेहरा देखे, कुछ उलमा चले गए जरूरत के तहत। आका फरमाते हैं नजरतुन इलल आलिम, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। क्या करना प्यारे? बोलो। कुछ पढ़ना नहीं, दुआ भी नहीं करना, खाली देखना इन उलमा की तरफ। आका फरमाते हैं, और ये किसी मौलाना की बात नहीं है, नबी की बात है। पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर मेरे आका की बात गलत, आका की बात गलत नहीं हो सकती है। मैक वालों को दे दियो, यहाँ से गिर गया। आका फरमाते हैं नजरतुन इलल आलिम, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, आका फरमाते हैं मुझे एक साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। एक साल की इबादत से। एक मौके पर आका ने फरमाया अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्ना, क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला, क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। ये जब आका ने फरमाया वक्त क्या था बताऊं? जैसे आज प्रोग्राम है जलसा, ऐसे मैक वैक तो नहीं, मेरे आका तकरीर फरमा रहे थे और सहाबा सुन रहे थे। यार कितना प्यारा प्रोग्राम होगा, चाहे छोटा ही हो, कितना प्यारा होगा। बयान करने वाला अल्लाह का रसूल आका और सुनने वाले सहाबा। अब आका फरमाते हैं प्यार में, कहते हैं अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्ना, ऐ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, प्यार करने वालों, क्या मैं उन लोगों के बारे में तुम्हें ना बताऊं? साहबा ने अर्ज किया आका किन लोगों के बारे में? आका इरशाद फरमाते उन लोगों के बारे में जो जन्नतियों में अशरफ हैं, आला हैं, सुंदर हैं, बेहतर हैं। उन लोगों के बारे में नहीं बताऊं? क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला, सहाबा ने अर्ज किया ए अल्लाह के रसूल क्यों नहीं? इरशाद फरमाइए क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती, जन्नतियों में जो अशरफ हैं, आला हैं, सुंदर हैं, बेहतर हैं, वो कोई और नहीं मेरी उम्मत के उलमा। ये कोई पीर साहब नहीं कह रहे हैं, मौलाना साहब नहीं कह रहे, नबी का फरमान है।
और नबी की बात गलत हो सकती है क्या? बोलो, नबी की बात गलत हो सकती है? हाँ या ना कर दो, बोलते रहो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊदु फिल मस्जिद वल नज़रु इलल काबा वल नज़रु इलल मुस्हफ वल नज़रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से है। कितनी बोलो प्यारे? 5 चीजें। सबक याद हो रहा? अल्हम्दुलिल्लाह। 5 चीजें इबादत में से। नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। क्या करना बोलो? और अपना क्या हाल है? सच बताओ। किसी दावत में जाते हो, वलीमे में, अकीके में, तो कम खाते हो? बोलो। अगर बकरे का कोरमा मिल जाए ना तो 2 लुक़मे ज्यादा खाते हो। आका फरमाते हैं इसमें हिकमत ये है, अगर 2 लुक़मे कम खाओगे तो नमाज में काहिली नहीं होगी, सुस्ती नहीं होगी, नमाज पढ़ोगे, बीमार भी कम होगे। नबी फरमाते वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। मस्जिद जाते हो नमाज के लिए? बोल नहीं रहे हो? क्या बात, जाते नहीं हो? अल्हम्दुलिल्लाह। 5 वक्त की नमाज फर्ज है। मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत पर। मगर नमाज की बात करो ना तो लोग इधर आधर हो, और जन्नत में जाने की बात करो तो सब तैयार होते हैं। ये चाहते ना एक नारा लगाओ जन्नत अपने अब्बा की। अगर जिसने कलमा पढ़ा, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल फिल जन्नह, जन्नत में तो जाएगा, मगर उससे पहले ना कब्र में सर्विस भी होगी। सर्विस, पिटाई, कुटाई, डेंटिंग, पेंटिंग, इधर की पसली, इधर टेढ़ सारी निकल जाएगी। बाद में जाओगे जन्नत में। एक वक्त की ढंग से नमाज नहीं पढ़ता और ख्वाब देखता है जन्नत के। यार एक बात तुम्हें बताऊं, जरा तवज्जो से दिल पे ले लेना। कुछ मौलाना लोगों ने भी, हम जैसे मौलाना भी तुम्हें ना फुला दिया, फुला। बस एक मर्तबा खड़े होकर नारा लगाते जन्नत, फुला दिया, फुला। इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु सैयद, हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं तो लोग हमारे हाथ चूम, इतनी नस्लों के बाद लोग हाथ चूम रहे हैं। और इमाम हसन और हुसैन तो कहां जा रहे हो बेटा? बाबू चलो जल्दी आना, ठीक है? अब बच्चे उठ लिए, बच्चे क्योंकि इन्हें मजा नहीं आ रहा है, इन्हें क्या चाहिए? कूदना। मगर तवज्जो रखो, थोड़ी सी सुन लो मेरी। इमाम हसन और हुसैन डायरेक्ट हजरत अली के बेटे, उन्हें तो ना इतना मोटा तकिया लगा के लेट जाना चाहिए था। क्यों? बोले मैं तो नबी का नवासा हूँ, मैं तो जन्नती जवानों का सरदार हूँ, मैं तो, मेरी माँ वो है जो जन्नती औरतों की सरदार है, मेरा बाबा अबू सादात है, समझे, जिनके बारे में नबी ने अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा कहा, मेरा बाबा वो हैं, मैं इतने ऊंचे खानदान का हूं, उन्हें नमाज पढ़ने की क्या जरूरत, मैं तो जन्नती हूं। इतना मोटा तकिया लगा के लेट जाते। मगर कोई माई का लाल कह सकता है इमाम हसन और हुसैन की एक टाइम की भी नमाज छूटी हो? बोलो। हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा की नमाज छूटी, गरीब नवाज हिंदुस्तान के वलियों के सरदार हैं, इनकी नमाज छूटी, गौसे पाक की नमाज छूटी, वो तो मुर्दों को जिंदा करते थे, उनकी नमाज छूटी। और तुम्हारा क्या हाल है? बोलो। जितने भी XYZ जितने भी वली अच्छे लोग हैं, उठा के उनकी हिस्ट्री देख लो, पढ़ लो, एक टाइम की नमाज नहीं छूटी।
वो तो रहते ही मदीने में थे और हम मदीने जाने का ख्याल कर रहे तो जन्नती। वो तो मदीने में रहते थे मगर फिर भी नमाज नहीं छूटी। मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक, कौन है सुनो, अंबिया और रसूलों के बाद इसको थोड़ा संभालिए बेटा, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मगर मेरे नबी ने दुनियाई में कह दिया था, ऐ अबू बकर तुम जन्नती हो। उमर से भी कहा था तुम जन्नती हो, उस्मान गनी से भी कहा था तुम जन्नती हो, मौला अली से भी कहा था तुम जन्नती हो। सारे लोगों से यानी 10 सहाबा किराम से जिनको अशरे मुबश्शरा कहा जाता, नबी ने चलते फिरते बता दिया ये जन्नती है। और भी वक्तन फवक्तन सहाबा और सहाबियात के बारे में नबी ने कहा, मगर मेरे अबू बकर सिद्दीक ने उस फरमान के बाद एक टाइम की भी नमाज नहीं छोड़ी। हजरत उमर, उस्मान गनी, मौला कायनात हजरत अली, किसी साहबी की नमाज नहीं छूटी। ओ लोगों ख्याल में मत रहना, ख्याल में मत रहना। जिनके बाबा का जवाब नहीं, जिनके खुद का जवाब नहीं, जिनकी माँ का जवाब नहीं, जिनकी औलाद का जवाब नहीं, उनकी एक टाइम की नमाज नहीं छूटी। और हम कुछ भी नहीं है फिर भी पड़े हुए सो रहे हैं और जन्नत का ख्याल रख रहे हैं। तवज्जो है मेरी तरफ, बोलो। थोड़ी कठिन लग रही होगी मेरी तकरीर, मगर सुन लियो। इतने लोग यहां पे कम से कम 100 लोग बैठे, 100 लोग, और ज्यादा भी हो सकते हैं या कुछ कम भी हो सकते हैं। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। 100 लोगों में अब एक एक बात उठाऊंगा, जरा अपने गिरबान में झांको तो एक मर्तबा देखो तो यार, हम शरीयत मुस्तफा। अभी कितने कह रहे बच्चे बगदाद मैंने देखा नहीं, अच्छी बात है, इश्क इनका मचल रहा था, मगर काश मस्जिद जाकर के देख लेता। मैं बैठे बैठे यही कह रहा था, काश मस्जिद जाके देख लेता तो संवर जाता है। समझ रहे, बगैर मस्जिद के अगर बगदाद देखोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरा इशारा समझ रहे ना? अब सुनो, इतने लोगों में कम से कम हजरत 20 लोग ऐसे हैं जिन पे एक दिन में 10 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ जाती है। इतने लोगों में आप कहोगे कैसे? कहेंगे यार इन्होंने नदीम भाई ने कौन से मौलाना को बुला लिया, मगर मैं देखो हक बोलने की कोशिश करूंगा। कम से कम 20, और जब सुनोगे ना तो कहोगे हजरत ने कम बताया ज्यादा। 20 लोग ऐसे हैं जिन पे सुबह से लेकर शाम तक 10 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ जाती है। और जिस पे अल्लाह की लानत पड़ जाए वो कामयाब हो सकता है? बोलो, अगर इजाजत हो तो बताऊं किस किस पे अल्लाह की लानत पड़ी? बोलो, नाम लेके बताऊं ऐसे ही? डर गए? डर गए? अब जब पकड़ में आए तो अरे मैं कहता कौन कौन जन्नत में जाना चाह रहे थे, हाथ उठाओ, सब उठा देते। मगर कोई भी बात मैं हल्की कह करके नहीं जाऊंगा, इधर से उधर फेंक के नहीं जाऊंगा। ये उलमा बैठे, जिम्मेदारी से या तो कुरान की आयत से साबित करूंगा या हदीस से, इंशाअल्लाह। बोला कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है सुबह से लेकर के शाम तक? कम से कम 10 मरतबा। तुम लोगों में भी 20 ऐसे होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, मगर आज मैं चेहरा दिखाना चाहता हूं। ओ लोगों, अल्लाह की लानत से बचना चाहते हो, इन्हें शमशाद भाई को दुआएं देना। बेटी की शादी में कितना खर्चा होता, और इतने महंगे महंगे शायर, इतने अच्छे अच्छे उलमा, मैं तो गुनाहगार हूं। इन लोगों को बुला करके जलसा किया, इन्हें मुबारकबाद देता हूं। तो मैं भी अपनी तारीफ
डरा करके नहीं, तुम्हें कुछ ना कुछ दे करके जाऊंगा। अल्लाह की लानत से बचना चाहते हो तो सुनो, कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? अगर मैं बताऊं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है। मुफ्ती साहब बताए, ये भी मुफ्तियत पढ़ रहे हैं, इनका आखिरी साल है, इंशाअल्लाह 1 साल के बाद सनद मिल जाएगी और मुअद्दब भी है। मैं दुआएं करता हूं अल्लाह इनके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। सुनो, कौन है? अगर इनसे पूछो तो इनकी बात भी गलत हो सकती है। फिर किससे पूछोगे? मैं किसी मौलाना मुफ्ती से नहीं, तुम इख्तिलाफ कर लोगे। चलो अल्लाह के कलाम से पूछो, कुरान शरीफ से पूछो। कुरान शरीफ गलत नहीं हो सकता, कुरान का कोई लफ्ज गलत नहीं हो सकता, कुरान का हर लफ्ज सच्चा है। कुरान तू बता किस पे अल्लाह की लानत बरसती है? तो सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तर्जमा उठा करके देख लो, अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत है। जो झूठ बोलते हैं उन पे अल्लाह की लानत है। अब बताओ, मामूली सा मामूली अक्सर इंसान सुबह से लेकर के शाम तक 10 मरतबा झूठ बोल जाते हैं और कुरान गलत नहीं हो सकता। पकड़ो अपने आप को, जन्नत में जाने से पहले सवार तो लो। और तुम रहे ना, शायर लोग, मुझ जैसे मौलाना लोग और मौलाना लोग, इस मोबाइल ने झूठ बुलवा दिया है। कहां हो हजरत? है मऊ तो बता रहा मोहम्मदाबाद, ये भी झूठ है। कहां पहुंच गए हजरत? पीर साहब मुरीद को कह देते कि ये पहुंच गया। पीर झूठ बुलवा रहे हैं, ये भी झूठ है। पहले लोग ताला लगवाते थे जबान पे, कम बोलने का रोजा रखवाते थे, और अब तो बड़ लोग मजाक में झूठ बोलते हैं, कारोबार में झूठ। कितनी मर्तबा सुबह से शाम तक झूठ बोलते हो? तुमने कभी कुरान में देखा? अल्लाह फरमाता झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत पड़ती है। 1 मर्तबा जो झूठ बोले अल्लाह की 1 मर्तबा लानत, 10 मर्तबा झूठ बोलेगा 10 मर्तबा अल्लाह की लानत। आज शादी के प्रोग्राम में ये अहद करो, इंशाअल्लाह हम अल्लाह की लानत से बचेंगे और झूठ हरगिज़ नहीं बोले। मुझसे अहद कर रहे, अगर अहद कर रहे हो इन हाथों को गवाह बनाओ और अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। सब लोग हाथ उठाओ और उठा करके कहो इंशाअल्लाह आज के बाद झूठ नहीं बोले। मजाक में लोग झूठ बोलते हैं। जा रहे हैं, बच्चे ने दामन पकड़ लिया, अब्बू कहां जा रहे हो? बोले बेटा वो तेरे लिए मिठाई लेने जा रहा हूं। मिठाई, ये भी झूठ है। बच्चा रोने लगा तो माँ को इतनी तालीम नहीं है कि इस पे सूरह असर 8 मरतबा पढ़ के दम कर दे, या वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूना का पूरी आयत पढ़ के दम कर दे। इतना इल्म नहीं है, बस हुर करके झूठ बोल। चुप जा, जब बंदर आ गया, बिल्ली आ गई, कुत्ता है, भूत है, ये भी झूठ है। झूठ को बोरिया, बिस्तरा, लिबास सब कुछ बना लिया। बचो जरा झूठ से। इमाम गज़ाली लिखते हैं और भी लिखते हैं तसव्वुफ में, अगर देखो ना, अगर 1 मर्तबा बंदा गुनाह कर लेता है ना तो दिल पे 1 मर्तबा मैल लगता है। आपको मालूम है दिल है कहां? गोश्त के अंदर, खाल के अंदर, हड्डियों के अंदर। तो मैल पहुंचा कहां से? इल्म तसव्वुफ पढ़ नहीं सकते तो सुन लो। दिल को मैला करने के लिए जो मैल पहुंचता है दिल तक, 5 दरवाजे हैं। 5 मालूम है कौन कौन से दरवाजे? आपने नहीं सुना होगा आज तक कि साहब दिल तक मैल जो पहुंचता, 5 दरवाजे। 5 दरवाजे। जब फकीर बनता है, जब सूफी बनता है, जब परहेजगार बनता, तो सबसे पहले ये 5 दरवाजे बंद किए जाते हैं ताकि दिल को आकर के किधरी से कोई मैल कुचैल आके मैल ना कर दे, मैला ना कर दे। 5 दरवाजे, उनमें से एक दरवाजे का नाम जबान है।
जब बंदा अगर झूठ बोलता है तो झूठ बोलता है, गुनाह करता है जबान से, गीबत करता है जबान से, तो मालूम है ये जबान पे मैल नहीं चिपटता, गुनाह नहीं चिपटता, बल्कि इसका मैल जाकर के दिल पे लगता है। इसलिए ये दरवाजा बंद करो ताकि जबान से गुनाह ना हो। दूसरा मालूम है क्या है? आंखें हैं, आंखें, आंखों से जो गुनाह होता मैल दिल पे जाता। तीसरा कान है, कानों से जो गुनाह होते हैं मैल, एयरफोन लगा के गाने सुनते रहते हो, गीबत सुनते रहते हो, कोई कुछ बोलते ही नहीं, दिल पे जाके मैल लगता है। चौथा हाथ है, हाथ से जो गुनाह होता दिल पे मैल जाता। पांच में पांव जो मैल होता है। ये 5 दरवाजे पहले बंद किए जाते थे, अब पढ़ाया जाता था। मैंने जो शुरू में कलिमात पढ़ाए थे इसीलिए पढ़ाए थे। अब बात सुनो, तुमने कर लिया इंशाल्लाह आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, एक बात हो गई। मैंने हदीस पढ़ी थी 5 चीजें इबादत में से, नंबर 1 कम खाना इबादत, नंबर 2 वल्क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में खाली जाकर के बैठ जाए, नमाज पढ़ चुका है, मस्जिद में बैठ गया, कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा है, खाली बैठा है, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा, कलमा व कलाम भी नहीं पढ़ रहा, खाली बैठा है। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं अगर आधा घंटा बैठेगा, 1 घंटा बैठेगा, लोगों सुन लो, चौराहे पे खाली बैठे रहते हो, इधर आधा टाइम गुजारते हो, मोबाइल में टाइम निकाल देते हो, मस्जिद में खाली जाकर के बैठा, कुछ नहीं पढ़ रहा, अगर आधे घंटे में 1000 मर्तबा सांसें ले रहा, तो अल्लामा ज़मख़शरी ने लिखा अगर अल्लाह का बंदा मस्जिद में बैठ करके जितनी सांसें लेगा, हर सांस पर अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा।